नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा धर्मयुद्ध अपने निर्णायक क्षण पर खड़ा था। लाखों योद्धा रणभूमि में उपस्थित थे। शंखनाद हो चुका था, रथ सज चुके थे और संपूर्ण आर्यावर्त की दृष्टि कुरुक्षेत्र पर टिकी हुई थी। लेकिन इसी युद्ध भूमि में एक ऐसा संवाद हुआ जिसने केवल उस युद्ध का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता का भविष्य बदल दिया। यह संवाद था एक भ्रमित मनुष्य और परम ज्ञान के बीच। यह संवाद था अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें अनेक आचार्य गीता का वास्तविक प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि इसी श्लोक में अर्जुन अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को श्री कृष्ण का शिष्य घोषित करते हैं और यहीं से दिव्य ज्ञान का प्रवाह आरंभ होता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, तब उनका उद्देश्य केवल विरोधी सेना का निरीक्षण करना था या नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि सामने गई, उन्हें शत्रु नहीं बल्कि अपने ही पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, संबंधी और स्वजन दिखाई दिए। उनका हृदय द्रवित हो गया, शरीर कांपने लगा, मुख सूख गया, हाथों से गांडीव ढीला पड़ गया और मन शोक से भर गया। पहले अध्याय में उन्होंने अनेक तर्क दिए थे कि ऐसा युद्ध किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। दूसरे अध्याय के प्रारंभ तक भी वे अपने निर्णय को उचित सिद्ध करने का प्रयास करते रहे। छठे श्लोक में वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि विजय श्रेष्ठ है या पराजय। और फिर 7वें श्लोक में उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। वे अपने ज्ञान, अपने तर्क और अपने अहंकार को छोड़कर श्री कृष्ण से कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म संबुढ़ चेता यच्छ्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य स्तेह शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। मेरा स्वभाव दुर्बलता से दब गया, मेरा मन धर्म के विषय में भ्रमित हो गया। जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वही मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यही वह क्षण है जहाँ से श्री कृष्ण सारथी से गुरु बन जाते हैं और अर्जुन मित्र से शिष्य। यही भगवत गीता का वास्तविक जन्म है। अर्जुन का संकट युद्ध का नहीं बल्कि स्वयं के भीतर चल रहे संघर्ष का था। यदि केवल युद्ध का भय होता तो अर्जुन कभी विचलित नहीं होते। उन्होंने जीवन भर असंख्य युद्ध लड़े थे और सदैव विजयी रहे थे। उनका वास्तविक संघर्ष अपने अंतर्मन से था। एक ओर गुरु का सम्मान था तो दूसरी ओर न्याय की स्थापना। एक ओर परिवार का मोह था, दूसरी ओर धर्म की रक्षा। जब कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने आ जाए तब सबसे महान व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है। अर्जुन की यही स्थिति थी। वे युद्ध नहीं बल्कि अपने भीतर चल रहे मानसिक युद्ध से पराजित हो रहे थे। यही कारण है कि उनका संकट प्रत्येक युग के मनुष्य का संकट बन जाता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इसका गहन अर्थ क्या है? अर्जुन स्वयं को कायर नहीं कह रहे हैं, वे स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी स्वाभाविक वीरता दुर्बलता और मोह से ढक गई है। जैसे बादल सूर्य को समाप्त नहीं करते बल्कि उसकी रोशनी को कुछ समय के लिए छिपा देते हैं, वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां हमारे आत्मविश्वास और विवेक को ढक देती हैं। मनुष्य जन्म से दुर्बल नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां उसे अपनी शक्ति भूलने पर विवश कर देती हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि कमजोरी हमारी पहचान नहीं बल्कि केवल एक अस्थायी मानसिक अवस्था है। धर्म सम्मूढ़ चेता, जब विवेक धुंधला पड़ जाता है। अर्जुन कहते हैं कि उनका चित्त धर्म के विषय में भ्रमित हो गया। यही इस श्लोक की आत्मा है। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब सही और गलत का अंतर स्पष्ट नहीं होता। हर विकल्प में कुछ अच्छा कुछ बुरा दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगता है। लेकिन गीता सिखाती है कि अशांत मन कभी धर्म का निर्णय नहीं कर सकता। पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है।
तभी विवेक जागृत होता है। शिष्य स्तेहम, यही गीता का टर्निंग पॉइंट है। पूरे पहले अध्याय में अर्जुन बोल रहे थे और श्री कृष्ण सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, उसी क्षण ज्ञान का प्रवाह प्रारंभ हो गया। यह केवल वाक्य नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का सिद्धांत है। जब तक मनुष्य स्वयं को सब कुछ जानने वाला समझता है तब तक वह सीख नहीं सकता, लेकिन जिस क्षण वह अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है उसी क्षण उसके विकास का नया अध्याय प्रारंभ हो जाता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता ज्ञान का पहला द्वार है। शरणागति का वास्तविक अर्थ क्या है? आज शरणागति शब्द को कई लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है इसका अर्थ हार मान लेना है, जबकि गीता में शरणागति का अर्थ सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। अर्जुन युद्ध से भागने के लिए श्री कृष्ण की शरण में नहीं गए, वे सही निर्णय लेने के लिए उनकी शरण में गए थे। यह समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सर्वोच्च बौद्धिक ईमानदारी थी। जब मनुष्य स्वीकार करता है कि उसकी दृष्टि सीमित हो चुकी है, तभी वह उच्चतम सत्य को ग्रहण करने योग्य बनता है। आज के समय में इस श्लोक की क्या प्रासंगिकता हो सकती है? आज संसार में सूचना की कमी नहीं है, लेकिन स्पष्टता की कमी अवश्य है। हर व्यक्ति सलाह दे रहा है, हर मंच पर मतभेद है, हर विचारधारा स्वयं को सही सिद्ध करने में लगी है। परिणाम स्वरूप मनुष्य पहले से अधिक भ्रमित हो चुका है। राधे कृष्ण।